नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लव एंड मैरिज कंपैटिबिलिटी ऑफ कैंसर असेंडेंट वुमेन विद न्यूमरोलॉजी नंबर 4। कैंसर असेंडेंट वुमेन के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ, जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। अब नंबर एक स्टेप आगे चलते हैं और उसमें बात करते हैं नंबर 4 है तो क्या होगा। नंबर 4 का मतलब कि नंबर 4 उसका स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर 4 स्ट्रांग कैसे हो सकता है? मे बी वो 4 तारीख को पैदा हो सकते हैं, 13 को हो सकते हैं, या फिर 22 तारीख को पैदा हो सकते हैं, या 31 को, या किसी भी तरीके से 14 में भी 4 स्ट्रांग होता है। ठीक है, 14 में 4 स्ट्रांग होता है और 24 में भी 4 स्ट्रांग होता है, या फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है वो नंबर 4। अब हम कैंसर असेंडेंट के साथ इसको कैसे देख सकते हैं? अब तक हम जानते हैं कैंसर असेंडेंट वाले ऐसे होते हैं, नंबर 4 वाले ऐसे होते हैं, हमने कैटेगराइज कर दिया। अब हम दोनों को जोड़ के देखते हैं। देखिए, कोई भी नेचर एक जैसा नहीं होता, हम उसको 100% तराजू पे नहीं जज कर सकते। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसके अंदर से मुझे अच्छा लगता है कि 80 to 90% लोगों का पॉजिटिव होता है, बट नेगेटिव भी तो होता है, क्योंकि वो कैंसर असेंडेंट को तो देख रहे हैं, उनके जो नंबर्स और पावरफुल हैं उनके बारे में नहीं हम डिस्कस कर रहे। कोई 2 नंबर वाला होगा, उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो पूरी चीज़ें क्लियर करना नहीं, मगर हम एक एक स्टेप को अगर हम जोड़ते जाएंगे तो इसी तरीके से, जैसे हम कहते हैं, एक आदमी को जज कर पाएंगे कि ये किस तरफ जाएगा, इसका नेचर किस तरफ होगा। तो जब हमें नेचर पता चल जाएगा तो हम उसकी लव कंपैटिबिलिटी और मैरिज कंपैटिबिलिटी निकालने में देर नहीं लगी। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम कोशिश करते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर उसी बारे में हम बात करते हैं। ठीक है ना? कोई भी असेंडेंट गलत नहीं होता, कोई भी असेंडेंट सही नहीं होता। हाँ, वो मेरे हिसाब से नहीं है तो मैं कहूँगा जी वो ठीक नहीं है, वो तो गलत कर रहा है। मेरे हिसाब से है तो ठीक है, ऐसा नहीं है। उसको भगवान ने बनाया है तो भगवान ने उसको ये चीज़ें डाल के भेजी हैं। अब आपको समझ आती है तो आप रहो, नहीं आती तो अब ना रहो, और उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसा ही रहेगा। कैसा? कैंसर असेंडेंट होगा। कैंसर असेंडेंट वुमेन के अंदर ना एक फ्लक्चुएशंस होती हैं। ये मून असेंडेंट है, ये बहुत जल्दी मतलब नाराज हो जाएगा, ये बहुत जल्दी मान भी जाएगा। ये बात याद रखिएगा। हम कहते हैं ना, एक आदमी नाराज बहुत होता है जी, बहुत नाराज होता है, तो वो बहुत मानता भी है। अगर कोई ऐसा असेंडेंट जो अर्थ असेंडेंट है, अर्थ एलिमेंट वाला, वो अगर नाराज हो गया तो वो जल्दी मानेगा नहीं। वो अगर नाराज जल्दी नहीं हो रहा है, मान लीजिए वो आपसे 10 साल से दोस्ती है और उसके बाद नाराज हो गया, तो फिर वो 10 साल लगेंगे उसको मानने में, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अगर ये फ्लक्चुएशंस है इसमें, तो ये प्लस पॉइंट भी है, नेगेटिव भी है। ये बहुत जल्दी नाराज हो जाया करेंगे, मतलब इनको माँ बाप से प्यार नहीं मिला, माँ बाप से तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं ज़्यादातर। ये आई एम सॉरी, बुरा ना मानना मेरी बात को, अगर आप सुन रहे हैं कैंसर असेंडेंट वाले, तो ये माँ बाप से नाराज हो जाते हैं क्योंकि माँ बाप इनके छोड़ के इनके भाई बहनों को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब ये इनकी किस्मत है, ये नहीं कि जानबूझ के वो ऐसा करते हैं, क्योंकि माँ बाप तो कहते हैं ना चारों तरफ से एक जैसे ही होते हैं, बट इनकी किस्मत है कि वो इनको छोड़ के इनके भाई बहनों को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अब इनके भाई बहनों को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये उनसे नाराज हो जाएंगे, फिर उनसे लड़ बैठेंगे। मगर अगर उनका एक बार ही फ़ोन आ गया 2-4 दिन बाद, तो फिर मान भी जाएंगे, हाँ जी बोलो क्या काम है। तो कई बार माँ बाप भी नहीं समझ पाते यार इनके साथ कैसे डील करें, तो पार्टनर कैसे समझ पाएगा? तो अगर आप इनके पार्टनर हैं तो आप समझ लीजिए नाचते ही रहेंगे। कहने का मतलब है, ये अगर आपकी गाड़ी के ड्राइवर हैं या आपके जीवन के ड्राइवर हैं, तो ये आपको किसी दिन, मतलब किसी टाइम ऐसे, फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर रोना शुरू कर देंगे, फिर इस तरफ ले जाएंगे। तो आपको समझ नहीं आएगा कि मेरी लाइफ में मेरे साथ हो क्या रहा है। इनके खाने के अंदर आपको ज़्यादा, जिसे हम कहते हैं लिक्विड चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, इमोशंस ज़्यादा मिलेंगे। इनका मन किसी भी चीज़ को देख के बड़ी जल्दी रो पड़ेगा। मतलब अगर किसी का दुख सुनेंगे तो बस ये भी रोना शुरू कर देंगे। अगले पल वो बंदा ठीक होगा तो फिर ये कहेंगे ये तो बंदा ठीक था, मैं भी 2 दिन इसके लिए रोती रही, फिर ये भी ठीक हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी बात, बड़ी से बड़ा झगड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा कि जी यार बहुत झगड़ा हो गया, तो अब तो ये गलत हो जाएगा, बट नहीं। वो थोड़ी देर बाद आप कहोगे अच्छा भूल गए चल नहीं। तो कहने का मतलब है, जैसे चंद्रमा एक राशि से 2-2.5 दिन में चेंज कर देता है, चलो जी दूसरी राशि में, तो चंद्रमा पे एक राशि का असर ज़्यादा देर नहीं होता, तो वैसे इन पे भी ज़्यादा देर का असर नहीं होता। किसी को भी
प्यार करते हैं ये, प्यार तो इनके पास बहुत भरा हुआ है, तो प्यार की तो कोई कमी नहीं है, ये जितना मांगोगे प्यार उतना दे देंगे, प्यार बहुत है इनके पास, प्यार की ओवर ही है इनके पास। मतलब लोग तो इनसे मिलके ऐसा लगेगा लोगों को कि यार इनसे प्यारा कोई नहीं है। थोड़े दिन साथ रह लेंगे तो सोचेंगे भागे कहाँ इनसे, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा। जब तक प्यार चल रहा है तब तक ठीक है, किसी भी टाइम नाराजगी होगी तो फिर नाराजगी भी हो गई। तो प्यार तो इनके पास से बहुत मिलेगा। मैं एक बात भूल गया बताते बताते, मेरे दिमाग से उतर गई, क्या कहने वाला था मैं। प्यार रहेगा, इमोशंस ज़्यादा रहेंगे, फ्लक्चुएशंस रहेंगी, चलिए आउट हो गया। हाँ, हम बात कर रहे थे कि अगर इनका नंबर 4 स्ट्रांग हुआ या डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 हुआ तो अब 4 के साथ 4 का दिमाग बहुत तेज होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी जो एक्वेरियस और नंबर 2 बताया था, तो ये सेम कॉम्बिनेशन मिलता जुलता इसके साथ बन जाएगा। अब इनका दिमाग भी बहुत तेज चलेगा और इनका मतलब हो गया इमोशंस भी बहुत तेज हैं। तो अब ये दिल और दिमाग जब एक साथ चलते हैं, क्योंकि 2 को मान लीजिए दिल और 4 को मान लीजिए दिमाग, जब दिल और दिमाग एक साथ चलते हैं तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट सर्किट। हाथ के अंदर भी जब दिल और दिमाग की लाइनें आपस में मिल जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, आदमी को समझ नहीं आता क्या करना है। तो इनके साथ सेम सिचुएशन हो जाएगी। ये बेचारे ना किसी सिचुएशंस के अंदर इनको समझ नहीं आएगा यहाँ दिल यूज़ करना है या दिमाग यूज़ करना है। कई बार तो किसी को घर बिठा के इतना खिला देंगे, इतनी रिस्पेक्ट दे देंगे कि भैया मतलब तुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं है, और किसी टाइम उसको एक 10 रुपए की चीज़ भी नहीं देंगे, कहेंगे नहीं देनी, 10 रुपए की चीज़ भी नहीं देनी है, उससे 10 रुपए की चीज़ भी वापस छीन के ले आएंगे। किसी टाइम ये इतनी ज़्यादा टिप दे देंगे, और किसी टाइम सिलेंडर में से अगर 3 रुपये भी मान लीजिए 1107 रुपये का सिलेंडर है तो 1110 रुपये नहीं देंगे, वो 3 रुपये भी उससे वापस ले लेंगे। तो यहाँ दिल और दिमाग इनको डिस्टर्ब करेगा। अब ये जान के नहीं कर रहे हैं, हम कहेंगे जान के करते हैं, ये हमारे को तंग करते हैं। भैया पार्टनर अगर आप इनके हो तो आपको समझ रहा है, क्योंकि इनका नहीं पता कुछ भी। ये आपको डमरू की तरह नचाएंगे, आपको एक दिन में कहेंगे मेरा दिल कर रहा है कि काश मेरे साथ ऐसा करो, आप कहोगे हाँ यार मैंने उनके सीरियसली खुश करना है। आप पैसे भी लगाएंगे, इनको खुश भी करेंगे, आप खुश करेंगे, ये थोड़ी देर के लिए खुश होंगे, फिर उसके बाद ये फिर बोर हो जाएंगे। तो ये ना बहुत जल्दी इनका जो मन है ना वो टूट जाता है। जो आदमी ज़रूरत से ज़्यादा खुश होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा दुखी भी होता है। तो अगर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये कुछ चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए मिल जाए तो मैं इसके बाद मेरे को ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, तो ये गलत फहमी में हो, क्योंकि ये बड़ी जल्दी उससे बोर भी हो जाएंगे। कहते हैं ना मन चंचल है, तो ये मन चंचल जो होता है वो इनके लिए आप कहना बहुत ही मतलब सही सटीक बैठेगा। तो ये बातें इनको बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं। इसलिए कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, अगर इनसे आपने रिस्पेक्ट को लेके या इनको तवज्जो नहीं दी तो, और तवज्जो जहाँ इनको नहीं मिलती है वहाँ ये या तो लड़ सकते हैं तो लड़ लेते हैं, नहीं लड़ सकते तो वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये इनका ना सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। तो ये सारी चीज़ें इनके पार्टनर को पता होंगी तो कहेगा कोई बात नहीं, जैसे हमें पता है कि जी ये चीज़ ऐसे ही चलती है, भगवान ने इसको बनाया ही ऐसा है, तो हम बुरा नहीं मानते। कोई जानवर है, हमें उसकी हरकतों का पता है कि ये ऐसे करेगा, तो हमें उसकी आदत पड़ी होती है। तो इसी हिसाब से अगर हम कैंसर असेंडेंट के साथ डील कर रहे हैं, अगर हमारे पार्टनर है वो, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ डिमांड कर रहे हैं तो इनको ज़रूरी नहीं है वो डिमांड पूरी करके दो, क्योंकि थोड़े दिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद भूल जाएंगे। तो ये चीज़ें सामने वाले को समझनी है, सीरियस नहीं ले रहा है इनको, ये खुद सीरियस नहीं है, ठीक है। तो ये खुद सीरियस नहीं है तो इनको सीरियस मत लो, इनको जो मांगते हैं टेम्पररी दे, तो ये खुश रहेंगे आपके साथ, और ये खुश रहेंगे तो आपको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। बट नंबर 4 है, तो अगर आपने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो पकड़े जाओ। नंबर 4 से बचना आसान नहीं है। नंबर 4 आपको पकड़ भी लेगा तो फिर पकड़ेगा तो फिर पैर भी देगा, चीज़ का ध्यान। आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगेगी, कुछ गलत नहीं कहा हो मैंने। तो आपसे जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।